साल एक बड़ा पीरियड है। बहुत कुछ बदला एक साल में। लोग कहते हैं समय चला जाता है, बहुत कुछ बदलता नहीं, लेकिन यहां बदला है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संघर्ष को संवैधानिक स्वरूप मिला है। जिस भीम आर्मी पे तमाम तरह के गैर जिम्मेदार होने के आरोप और साजिशें जिनके खिलाफ की जाती थी, आज उस भीम आर्मी की एक वॉइस जो है, देश के बहुजन समाज की वॉइस बनकर वो पार्लियामेंट में है। ये बदला है एक साल में। इसके लिए मैं नगीना के एक एक क्षेत्रवासी का, मेरी माओ बहनों का, बड़ों का, प्यारे युवा साथियों का, संगठन और पार्टी के नेताओं का और वहां की जिम्मेदार लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों का भी, उत्तर प्रदेश की टीम और देश भर के वो साथी जो प्रचार में, उन सब का भी धन्यवाद करता हूं। बहुत कुछ बदला है। अगर मैं इतिहास के तौर पे कहूं, इस एक साल में नहीं, लेकिन सैकड़ों ऐसे आंदोलन हैं जो भीम आर्मी और फिर आजाद समाज पार्टी ने सक्रिय रूप से किए हैं। सैकड़ों लोगों ने इस आंदोलन को यहां तक पहुंचाने के लिए जेलें काटी हैं, मुसीबतें सही, लाठियां खाई, गोली भी खाई। उनमें से एक मैं भी हूं जिसको ने इसी साल जून के महीने में गोली भी खाई। नहीं, लास्ट ईयर 2023 में जून में गोली भी खाई और बाकी हमले भी बहुत सारे तमाम तरह के सहे। आज साल का आखिरी दिन था। मेरे द्वारा, आप चोटी के नेता हो या नीचे के कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता, अगर मेरी वजह से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं। मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। ना अहंकार है मुझ में, ना ही किसी चीज का घमंड है। मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मैंने अगर कभी किसी को डांटा होगा या किसी पर कार्रवाई की होगी तो संगठन में अनुशासन बनाने के लिए, और अनुशासनहीनता करने पर संगठन की छवि को जिस तरह से आप लोगों ने सजाया उसी तरह से बना के रखने के लिए शायद मैंने की होगी। मैं गौरवान्वित भी महसूस करता हूं क्योंकि इसी साल में पार्लियामेंट के 3 सेशन हुए और बहुत सारे मुद्दों पर मैंने पार्लियामेंट में अपनी बात रखकर लोगों की समस्याओं का हल कराने का प्रयास किया और बहुत सारी समस्याओं का हल भी निकला है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं, जैसे पुलिस की समस्या हम लोगों ने उठाई थी, होमगार्ड की, मुझे उम्मीद है बहुत जल्द उन पर भी काम होगा। कुछ चीजें मैं आपको ओपनली नहीं बता सकता, कुछ चीजें पाइपलाइन में। चाहे उत्तराखंड के स्कॉलरशिप का मामला हो 2023-24 की, चाहे हमारे लोको पायलट साथियों की ड्यूटी का मामला हो, चाहे आशा, आंगनवाड़ी, भोजन माता, ग्राम सेवक, ग्राम चौकीदार, पीआरडी के जवान, इनका मामला हो, या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, माइनॉरिटी पे हुआ जुल्म हो या महिलाओं पे कहीं भी हुआ अत्याचार। मैं जब पीछे की तरफ देखता हूं तो दिखाई देता है कि यह कामयाबी एक दिन की कामयाबी नहीं है। इसके लिए बहुत साथियों ने कीमत चुकाई और अभी लड़ाई शुरू हुई है। ये बहुत सारे अंधेरे में एक छोटा सा चिराग हमारे साथियों ने जलाया, जहां आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रही है, जो संविधान के में दिए मूल अधिकारों को जो है नष्ट कर रही है,
जो देश को कमजोर कर रही है, उस सरकार के अंधेरे के सामने एक चिराग हमने कमजोर वर्गों की आवाज बना के जलाया। लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे चिराग जलाने पड़ेंगे, इसलिए मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है कि इस लोकसभा में जितना भी समय है वो ऐतिहासिक होना चाहिए। मैं इस बार भी बहुत सारे मुद्दों पे, चाहे बीपीएड के बच्चों का मामला हो, चाहे बीटेक के बच्चों का मामला हो, चाहे बीटीसी के बच्चों का मामला हो, चाहे हमारे अन्य जो हैं किसानों के मामले हो, सब मामलों पे चर्चा करना चाहता था, उठाना चाहता था, लेकिन सेशन इस बार नहीं चला। लेकिन दो पीड़ाएं जो मेरे मन में हैं, पहली ये कि इस देश के में जो एजुकेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म हम लोग चाहते हैं, समान एजुकेशन पॉलिसी, जिसको मैं अपनी सभाओं में भी कहता हूं, मीडिया में भी कहता हूं, पार्लियामेंट में मैंने कहा, या समान हेल्थ पॉलिसी, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता है। आज विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये दो बड़े विषय मेरे मन में, जिनमें बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। साथ साथ बातें तो बहुत सारी कहनी है, लेकिन अभी एक घटना घटी और उस पर बहुत चिंता हमारे साथियों ने जाहिर की। मुझे भी 2-3 दिन नींद नहीं आई, तकलीफ हुई, लेकिन हर चीज से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगर कोई ये कहे कि भाजपा आरएसएस के लोग बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत सम्मान करेंगे या उनको करना चाहिए, तो मैं इस बात को सही नहीं मानता। जिनका पहले दिन से विरोध संविधान के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान प्रदत्त अधिकारों के प्रति रहा, उनसे मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं। लेकिन मैं ये भी सोचता हूं कि आज एक ने कहा, कल किसी और ने कह दिया, जैसे मध्य प्रदेश में कह दिया, आज हमारे लोगों ने वहां भीम आर्मी का पुतला फूका, देश के गृह मंत्री का भी और कांग्रेस के वहां के एक नेता का भी। मैंने ये भी देखा, इस पे भी मुझे बात रखनी है आपसे 1 मिनट की। लेकिन कल राजस्थान में एक आंदोलन है अन्याय के खिलाफ। राजस्थान की टीम का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो लगातार आंदोलन करते रहते हैं, हर जुल्म के खिलाफ डटे रहते हैं। इसी तरह के बहुत सारे आंदोलन देश भर में चल रहे हैं। एक पीड़ा मेरे मन में वो छत्तीसगढ़ के साथियों की है जो जेलों में है, जो सतनामी समाज पे हुए जुल्म के विरोध में सड़क पर निकल के आए अपनी बात को रखने के लिए, और सरकार प्रायोजित हिंसा में बहुत सारे लोगों पर मुकदमा लगकर उन लोगों को जेल जाना पड़ा। बहुत सारे लोग, इसमें जो मेन टारगेट जो भीम आर्मी के लोग वहां काम कर रहे थे, उनको जेल जबरन सरकार ने भेजा, क्योंकि मोस्टली लोग सतनामी समाज की मूवमेंट से जुड़े हुए हैं चिन्हित करके, और वो समाज का काम भी कर रहे थे। ये भी एक पीड़ा मेरे सामने है। कई जगह पे पूर्वांचल से लेकर कार्यकर्ताओं की जान गई है। हमारी एक बिटिया की बुंदेलखंड की, वो भी हमारे बीच नहीं रही है। बहुत सारी ये भी पीड़ाएं मन में है। तमाम परेशानियां हैं मन में, लेकिन सॉल्यूशन क्या है परमानेंट? एज ए लीडर जब मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं हमने दिल्ली में आंदोलन किए, बहुत सारे वो किए, फिर सोचता हूं कि एक दिन के आंदोलन के बाद क्या समस्या खत्म हुई? कभी कभी ऐसा लगता है सरकार हमारा टेम्परामेंट चेक कर रही हो। जैसे एक मैसेज आता था कि अगर ये मैसेज आपने इतने लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो आपके साथ ये अनिष्ट हो जाएगा, आपके साथ ये तकलीफ हो जाएगी, तो इसको जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कीजिए। कभी कभी लगता है कि अभी भी हम भावनात्मक राजनीति के आसपास ही हैं, और सामाजिक रूप से भी हम लोग कैडर के बाद भी तैयार नहीं हो पाए। हमारी भावनाएं भी तथाकथित धार्मिक लोगों की तरह बड़ी छुई मुई के पेड़ जैसी हो गई है।
हम महापुरुषों को के मिशन को चलाने वाले हैं, उनको आगे बढ़ाने वाले हैं। कभी कबीर साहब की वाणियों को पढ़िए, किस तरह की कठोर आलोचना उन्होंने की। सदगुरु रविदास जी की, सदगुरु कबीर सदगुरु रविदास जी की उसको पढ़िए। गुरु नानक देव जी की वाणियों को पढ़िए, देखिए कितनी कठोर आलोचना की। मैं ये सोचता हूं कि हल क्या है, तो हल तो बाबा साहब बता के गए, अब उसी हल पे काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। जिस कुर्सी पे बैठ के गृह मंत्री ने हमारे महापुरुषों का अपमान अहंकार में किया, या जिस तरह से वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और संकल्प करता हूं नए साल के आखिरी दिन कि अगले 2 साल हम लोग इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, और इन शक्तियों को जो आज पॉलिटिकल पावर की वजह से अहंकारी हो गई हैं, तानाशाही हो गई हैं, उनको हरियाणा में एक लाइन है, मैं चुनाव में सुंदर, रड़ काट देंगे। तो जिनको अहंकार हो गया है, जिन दरखतों को, उनकी रड़ काट देंगे हम लोग अगले 2 साल मेहनत करके। यह है इसका परमानेंट सोल्यूशन। जिस पॉलिटिकल पावर पे जहां बैठकर वो हमारे अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पावर उनसे हम लोग छीन लेंगे। संभल की हिंसा हो, अजमेर का विषय हो, जब जब हम अधिकारों के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं, तब तब सरकारें धर्म आधारित राजनीति को आगे बढ़ाकर, क्योंकि आज बहुत बुरे हाल हैं, तो अगर धर्म की अफीम सामने नहीं रखी जाएगी तो SC ST OBC और मुस्लिम और तमाम जो हैं अन्य धार्मिक संघ, उनके अधिकारों की बात करनी पड़ेगी, देश के हालात पर चर्चा करनी पड़ेगी। इसलिए सोचे समझी साजिश से हमारे लोगों को गुमराह कर कर धर्म के आधारित राजनीतिक व्यवस्था बनाकर जो लोग सत्ता में, उस सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आसान टारगेट है मुसलमान की बात करके बहुत सारे लोगों को उनके विरोध में, उनकी आलोचना करके खड़ा किया जा सकता है। यही बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। मैं भी चाहता हूं कि आप मुझे सड़कों पे देखना चाहते हैं। कल फर्स्ट डे है, कल मैं भीमा कोरेगांव, परभनी में हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान का अपमान के विषय में सड़क पर निकल कर आए थे, जिसमें पुलिस ने पीट के सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या कर दी। बहुत सारे लोग जेल में। परसों मैं परभनी जाऊंगा उनसे मिलने। 3 तारीख को मैं बागपत के परिवारों को, जहां 2 घटना हुई है, जहां एक बच्चे ने यहां पार्लियामेंट के सामने घर से कह के आया कि चंद्रशेखर भाई के पास जा रहा हूं पार्लियामेंट में मदद लेने के लिए, और यहां के आत्मदाह कर लिया। उसके परिवार को न्याय दिलाने, उन दोनों परिवार को, एक परिवार जिसपे हमला हुआ जो प्लान कर गए, ऐसी जो मेरे पे खबर है। 4 तारीख में भाई नीरज पटेल जी की पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनसे मिलने के लिए, उनके परिवार का दुख बांटने के लिए उरे जा रहा हूं। 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव को लेकर हमारे लीडर्स लोगों ने 2 कार्यक्रम रखे, उसमें रहूंगा। 6 तारीख को मीटिंग्स हैं। 7 और 8 तारीख को पंजाब रहूंगा। 9 तारीख को पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग है, और 11 में 10 के काम निपटा के 11 में पिताजी की, मेरे लिए कठिन दिन होता है जब मेरे पिताजी
मुझे छोड़कर गए थे। एक बेटे के लिए पिता हीरो होते हैं, तो उनकी पुण्यतिथि में परिनिर्वाण दिवस पे उनके उसमें शामिल होऊंगा। फिर अपने लोकसभा क्षेत्र में लगातार कार्य करूंगा, वहां की समस्याओं को दूर करने के लिए, उनकी परेशानियों का हल करने के लिए वहां रहूंगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि मैं हमेशा सड़क पे ही रहना चाहता हूं। मैं सड़क का रास्ता नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि सब चीजें चैनलाइज हो जाएं। जिनसे मुकाबला है वो बहुत शक्तिशाली हैं, सत्ता, साधन, संसाधन, मीडिया, माफिया, सब उनके पास है। सिर्फ बोल के उनका मुकाबला नहीं हो सकता, उनके खिलाफ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। यहां मैं भीम आर्मी के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि पाठशालाएं उनकी कम खुल रही हैं, तो वो अगर सच में मुझसे प्यार करते हैं तो अपने गांव में पाठशाला जरूर शुरू करें नए वर्ष पर। मैं अध्यक्ष जी से भी अपील करूंगा इस यहाँ के लाइव के माध्यम से, और देश भर में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए और आम जनमानस के लिए मैं मंगल कामनाएं करता हूं कि महापुरुषों का आशीर्वाद उन पर बना रहे, उनके परिवार पर स्वस्थ रहें और दीर्घायु हूं, उनके लिए उनका मंगल हो। मैं सिर्फ प्रार्थना ही नहीं कर रहा, लेकिन इसको धरातल पे लाने के लिए जो शक्ति की जरूरत है, जो पॉलिसी यहां से बनती है, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं अपने हर एक साथी से कहना चाहता हूं, कमर कस ले और आइए मेरे साथ हाथ बढ़ा के संकल्प लीजिए। अगर अपने महापुरुषों के अपमान का बदला लेना चाहते हैं तो मेरे साथ संकल्प कीजिए कि हम जब तक इस तानाशाही सत्ता को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। एक दिन के आंदोलन से काम नहीं चलेगा। अब समाज में कुछ लोगों को बलिदान देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और वो बलिदान, ये जो क्रांति है 21वीं सदी की, ये गोली से नहीं कलम से लिखी जाएगी, और कलम की शक्ति से ही, और अपने जीवन को बलिदान यानी कि समर्पित करके समाज के लिए हम लोग इस महापुरुषों के कारवा को पूरा करने का काम करेंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं उनके गांव आ जाऊं, उनके जिले आ जाऊं, उनके प्रदेश आ जाऊं, लेकिन मैं एक बात जो आपसे अब कह रहा हूं, जब मैं सुनता हूं कि कहीं किसी की हत्या हुई, जुल्म हुआ, किसी बहन का बलात्कार हुआ, किसी को मार के लटका दिया, किसी को गोली मार दी, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अभी मेरे पास उतनी शक्ति नहीं कि जिन अधिकारियों के मौजूदगी में ये अपराध हो रहे हैं, जिस सरकारों की, कि मैं उनको सबक सिखा सकूं। लेकिन एक दिन बदलेगा समय, एक दिन समय बदलेगा। पुरानी पेंशन का मामला हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला हो, निजी क्षेत्रों में आरक्षण का मामला हो, बहुत कुछ तैयारी की है हमने। थोड़ा सा समय दीजिए, आपको देखकर अच्छा लगेगा कि हम सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, हम संकल्पित होकर महापुरुषों के मिशन पे, जमीन पे काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी आ रहा हूं जल्द। दो बातें आपसे कहनी है आखिरी उसमें जाते जाते। पहली बात, हेलमेट लगाया करो जो लोग टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर पे चलते हैं। टू व्हीलर पे चलते हेलमेट लगाया करो, जो फोर व्हीलर चलते हैं सीट बेल्ट लगाया करो। लापरवाही मत किया करो। घर में माँ, बहन, पत्नी, बेटा, बेटी, पिता इंतजार करते हैं। नौजवानों को कह रहा हूं, शराब पी के गाड़ी मत चलाया करो। ये सबको कह रहा हूं, चाहे दो पहियों के या चार पहियों। जीवन बहुत जरूरी है। एक चीज से बड़ा परेशान हूं,
जिस तरह से दहेज का चलन गरीबों में बढ़ गया है, पहले तो अमीर लोग करते थे लेकिन अब गरीबों पर भी इसका असर आ रहा है। सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम कम हो गए हैं। अब उसमें क्या है कि एक बाप पूरी जिंदगी बेटा और बेटी को पालता है, इसलिए महिलाओं के प्रति सोच अभी थोड़ी सी दोयम दर्जे की बनी हुई है। मैं महसूस करता हूं धरातल पे। वो बेटियों को इसलिए पढ़ाते हैं कि उसको दूसरे घर भेजना है, पैरों पे नहीं खड़ा करना चाहते। शादी में पैसे खर्च करते हैं, तमाम तरह की चीजें, लड़के वालों को दहेज की वो पूरी करते हैं। अब समय बदल गया है, लड़के वालों को जो नौकरी लग गया हमारा भाई, उसको भी, ये सभी जाति धर्मों में, उसको अंगूठी चाहिए, सोने की चैन चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो इसके दो नुकसान हो रहे हैं समाज में। पहला ये कि गरीब आदमी तो पूरी जिंदगी तो बेटी को पढ़ा लिखा के, अच्छे कपड़े पहना के, उसकी देखभाल करके जो कुछ है वो लगाता है, और फिर बेटी भी देता है और दहेज भी देता है, टूट जाता है। दूसरा, अमीर अमीर में शादी कर रहा है। भाई जो कामयाब हो गया है वो कामयाब परिवार से कामयाब बेटी के साथ शादी कर रहा है, तो गरीब जिसको नीचे से उठा के हमें समाज बन के बराबर में लाना था, वो नहीं बन पा रहा है। अब वो पीछे ही रह जा रहा है। गरीब गरीबों में तक सीमित रह गया और अमीर अमीरों तक सीमित रह गया। समाज में जो वर्ग है, तो जो समाज का गरीब तबका जिसको हाथ पकड़ के ऊपर उठाना था उस परिवार को, कि वो भी, उनके पास भी इस परिवार गाइडेंस आए, वो भी चीजों को समझे, उन तक भी चीजें पहुंचे, वो खत्म हो गया। कभी सोच के देखना तो महसूस होगा, परिवार में रिश्ते बहुत खत्म हो गए। अब बेटा माँ से बात नहीं करने का समय है, बहनों से भाइयों से बात करने का समय नहीं, दोस्ती रिश्तेदारियां खत्म हो गई जब से फोन करीब आ गया। सब कुछ फोन पे हो जाता है। फोन एक मशीन है, फोन सब कुछ नहीं। माँ बाप बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं आपसे कहूंगा, एक बार चले जाते हैं वापस नहीं आते, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना सीखो। मैं आपको दिखाना चाहता था, मुझसे अभी दूर है, मैंने कैप लगाई थी आज अपने पिताजी की, जो उनके मरते वक्त उनके सर पे थी। अभी दूसरे कमरे में रखी है, मेरे पास नहीं, वरना मैं उड़ के दिखाता आपको। आज भी वो मेरे लिए अहमियत रखती है। अब वो नहीं है तो उनकी यादें मेरे पास हैं। मैं उसको पहन के अपने आप को राजा जैसा महसूस करता हूं, क्योंकि मेरे पिता की है। सीरियसली कह रहा हूं, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, मिलते नहीं है दोबारा। हर रिश्ते की रिस्पेक्ट करो। और अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए बस इतना ही कहूंगा आपसे, कुछ नहीं मिलेगा मांगने से, ताकत पैदा करो। चिंता होती क्या आने वाले समय में किसी SC ST OBC के बच्चे को नौकरी मिलेगी सरकार? कहां से मिलेगी? जब सरकारी डिपार्टमेंट ही नहीं होंगे, सरकारी जॉब ही नहीं होगी, कहां से मिलेगी? आप बताओ। नहीं मिलेगी। फिर सोचता हूं कि कौन है इसका जिम्मेदार। खुद की तरफ भी देखता हूं, समाज की तरफ भी देखता हूं, बहुजन समाज की, कि अभी तो सो रहा है। जितने लोगों को जगा दिया वो उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं कि मसीहा साहब आएंगे, कोई आके कुछ का बदलाव करेंगे। मगर मुझे लगता है तो आपको ही करना था। मैं चंद्रशेखर आजाद आज आपके साथ ये संकल्प लेता हूं कि जब तक
बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के किए गए अपमान का सूद समेत बदला नहीं लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और ये सिर्फ एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आपको नव वर्ष की एडवांस में मुबारकबाद। बीपीएससी के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं बेचारे, आज बात हुई थी उनसे, कल परेशान। पुलिस के साथी जो जिन्होंने खुद भी कभी कंपटीशन एग्जाम दिया होगा, वो जब इन बच्चों पे लाठी चलाते, पता नहीं सोचता हूँ क्यों उनका जमीर मर जाता है। बारिश में पानी फेंक रहे हैं उनके ऊपर, बेटियों को पीट रहे हैं, सर्दी में मार रहे हैं। चलिए, संघर्ष तो जारी रखना है, आप और हम मिलके। मैं भीम आर्मी को स्पेशल कहना चाहता हूँ, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को, किसी की चिंता नहीं करनी कौन क्या कहता है, बस ये तय करना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बात लड़ाई कहने से नहीं, लड़ाई करने से जीती जाएगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। होती है मुलाकात कल भीमा गुड़गांव। आप सबके लिए मंगल काम है। आपका प्यारा भाई चंद्रशेखर आजाद।